Good morning, students. I welcome you all in my own online home class of mathematics. जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कल से हमने शुरू किया था सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा चल रहा है इसका फर्स्ट मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सेकंड मेथड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस of rational functions by reducing them into partial fractions. तो थर्ड मेथड है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो चलिए जो सेकंड मेथड हमने कल शुरू किया था इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय रिड्यूसिंग दैम इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. रैशनल फंक्शंस मैंने आपको कल बताई थी, जिस तरह का रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू की फॉर्म का, इस तरह जब दो पॉलिनोमियल फंक्शंस एक दूसरे को डिवाइड करती हैं तो बन जाती है रैशनल फंक्शन. और रैशनल फंक्शन का जो इंटीग्रल्स ढूंढने के लिए हमें इनको रिड्यूस करना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शंस में. तो उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बताया था कल. एक साइड आप रैशनल फंक्शन लिखेंगे तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकअप कैसे होगा वो राइट साइड में बताया हुआ है. तो मान लीजिए हमारी ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. तो ऊपर की जो डिग्री है मैंने कहा था नीचे वाले से कम होनी चाहिए. नीचे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स का पावर 1. तो नीचे वाली डिग्री ज़्यादा है तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगी. अब चलिए ऊपर न्यूमरेटर कुछ भी हो, पी एक्स प्लस क्यू, नीचे दो फैक्टर्स हैं, ए को ए के नीचे लेते हैं प्लस दूसरे को बी के नीचे लेते हैं. तीसरा अगर एक्स प्लस पी का होल स्क्वायर हो तो पहला विदाउट स्क्वायर होगा, ए के नीचे एक्स प्लस पी, और दूसरा बी के नीचे एक्स प्लस पी का होल स्क्वायर. ये भी ए और बी में ब्रेक हो जाएगा. तो पहले के नीचे सिर्फ एक्स प्लस पी और दूसरे नीचे एक्स प्लस पी का स्क्वायर. इसको लिखने का तरीका ये है ब्रेकअप इसका. थर्ड तरीका है हमारा पी एक्स प्लस क्यू, एक्स प्लस पी साथ में एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर. तो ए के नीचे एक्स प्लस पी और बी के नीचे पहले एक्स का क्यू, फिर सी के नीचे एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाले के दो होते हैं टुकड़े, एक एक्स प्लस क्यू और दूसरा एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर. अब पी एक्स प्लस क्यू एक्स मैंने कहा नीचे अगर डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, एक फैक्टर ये दूसरा, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर दो वेरिएबल्स लेता है, एक ए और दूसरा बी, दोनों इसमें कंज्यूम होते हैं. और लिखने का तरीका क्या है, ये ए एक्स प्लस बी के नीचे ये आ जाएगा, क्वाड्रेटिक है तो इसमें दो वेरिएबल्स लेंगे हम, ए एक्स प्लस बी के नीचे ए प्लस, अब ये एक्स प्लस क्यू इसके भी दो होते हैं, सी के नीचे एक्स प्लस क्यू और डी के नीचे एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर. सी के नीचे एक्स प्लस क्यू और डी के नीचे एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर. इसी तरह फिफ्थ मैंने बताया था न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू हो और नीचे एक्स प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स. अब पहले एक्स प्लस पी है तो ए के नीचे एक्स प्लस पी और दूसरा डिग्री 2 वाला है तो ये दो लेगा. जब भी नीचे डिग्री 2 वाला फैक्टर हो ये दो वेरिएबल्स लेता है. तो इसके लिए ए एक्स प्लस पी और इसके नीचे अब ए के बाद क्या बचा, बी है, बी और सी, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी. तो दूसरा ये अपने नोट पे ठीक कर लीजिएगा, बी एक्स प्लस सी. तो ये थे हमारे 5 रैशनल फंक्शंस और उनके ब्रेकअप्स. तो इसी फैशन में हम जिस तरीके का हो आपने ये याद रखने हैं कैसे ब्रेकअप होता है और क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करना है. तो चलिए लेट अस स्टार्ट इंटीग्रल्स ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू पार्शियल फंक्शंस. तो चलिए टेक्स्ट बुक की इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. तो रैशनल फंक्शंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकअप कैसे लेते हैं मैंने आपको बता दिया. तो चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.5 को कंटिन्यू करते हैं आज. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए. इंटीग्रल हमारा है 1/x² - 9 dx. सोल्यूशन वी हैव इंटीग्रल ऑफ 1/x² - 9 इंटू dx. अब नीचे डिग्री 2 है, ऊपर कुछ नहीं है तो डिग्री 0 है. तो नीचे वाले की डिग्री हमेशा ऊपर वाले से बड़ी होनी चाहिए. विच इज़ इस करके इसको क्या करते हैं हम, जब भी आपको डिनोमिनेटर की डिग्री या न्यूमरेटर की डिग्री ऊपर वाले की कम हो नीचे वाले से या नीचे वाले की ज़्यादा हो, एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज़ मोर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि नीचे वाले की डिग्री जब ऊपर वाले से ज़्यादा हो तो दिस रैशनल फंक्शन इज कॉल्ड एज प्रॉपर रैशनल फंक्शन. सो विच इज़ अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, वाई, बिकॉज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ऊपर वाले की डिग्री कम है नीचे वाले से.
तो चलिए, विच इज़ ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो नीचे वाले की डिग्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए। विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहा और 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप करके फिर आगे चल सकते हो। अभी हम सिंप्लीफाई करें, आई इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हो गया एक्स माइनस 3, हो गया ए आपका एक्स है, बी आपका 3 है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए, नीचे जब दो फैक्टर्स हों तो देखिए फर्स्ट ब्रेकअप ऐसे होता है, दो फैक्टर्स हों, एक ए के नीचे आता है, दूसरा बी के नीचे, तो क्या होगा ये लेट। अब इंटीग्रल निकालना हो तो सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा लेते हैं, ये सिंबल और डी एक्स को छोड़ के। लेट 1 ओवर एक्स माइनस 3 और 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए के नीचे पहला फैक्टर एक्स माइनस 3 प्लस बी के नीचे दूसरा फैक्टर एक्स प्लस 3। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया है, आगे ए और बी की वैल्यूज निकाल के इसमें डालनी होती हैं नंबर 1 में, फिर इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड को इंटीग्रेट करना होता है एंड यू विल फाइंड द इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शन। तो पहले ब्रेकअप ये है इसका, और ए और बी की वैल्यूज कैसे ढूंढनी है वो क्वेश्चन नंबर सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। यहाँ पर भी देख लीजिए एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, यानी कि नीचे वाले की जो डिग्री है ऊपर वाले की डिग्री 1 है, ऊपर वाले से ज़्यादा है, तो ये भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। वी हैव आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। इसका नाम नंबर 1 रखा हमने, विच इज़ ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्यों है? क्योंकि नीचे वाले की डिग्री, बिकॉज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाला इज मोर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाला, तो नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए दिस इज़ ए विच इज़ ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अब इसका नाम हमने नंबर 1 रखा, इक्वेशन नंबर 1 रखा, लेकिन हम सिंबल को छोड़ के इसको लेते हैं लेट। तो एक्स के नीचे 3 फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो ए के नीचे एक्स माइनस 1, बी के नीचे एक्स माइनस 2 और सी के नीचे एक्स माइनस 3, विच इज इक्वल टू ए के नीचे एक्स माइनस 1 प्लस बी के नीचे एक्स माइनस 2 प्लस सी के नीचे एक्स माइनस 3। तो ये है रैशनल फंक्शन और ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन, इसको रिड्यूस करते हैं ब्रेकअप। ये रैशनल फंक्शन है और ये इसका ब्रेकअप। तो 3 फैक्टर्स हैं, तीनों को लिए ए बी सी, एक के नीचे ए, दूसरे के नीचे बी और तीसरे के लिए सी। एक के लिए एक ए के नीचे, दूसरा बी के नीचे और तीसरा सी के नीचे। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया हमने। क्या रखा इसका नाम? इक्वेशन नंबर 1। ये जो ऊपर रखा था 1, इसको छोड़ दीजिए और 1 आप इसी का लिखेंगे। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको देंगे, उसको नहीं। तो चलिए, इस इंटीग्रल में से हमने ये बीच वाला टुकड़ा उठाया और इसको ब्रेकअप किया, तो रैशनल फंक्शन को उठाया और इसका ब्रेकअप किया, एक फैक्टर ए के नीचे, दूसरा बी के नीचे और तीसरा सी के नीचे। यही मेथड है सबके लिए, इसको अच्छे तरीके से सीखना। ये 5 ब्रेकअप्स मैंने आपको बताए हुए हैं, साथ में लॉग के भी फार्मूले बताए हैं। लॉग ऑफ एवरेज बार एन होता है एन लॉग एम, लॉग एम इंटू एन हो तो लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम बाई एन हो तो लॉग एम माइनस लॉग एन। चलिए आगे बढ़िए। अब ये ब्रेकअप किया, अब लेफ्ट साइड को वैसे ही लिखा और एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम क्या आया? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, ए के साथ एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, बाकी एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 रह गया, वो ए से मल्टीप्लाई होगा। अब बी के नीचे एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो बी के साथ क्या आ गया? एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3। इसी तरह सी के नीचे एक्स माइनस 3 था, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 किसके साथ आएगा? सी के साथ। सी के साथ आएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। चलिए, अब ये जो इसके नीचे था, अगर हम इसको तीनों को एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 को क्रॉस करें तो ऊपर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ये एक दूसरे के साथ काट देते हैं, तो इसलिए मैंने नीचे ही काट दिया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये एक्स माइनस 1 यहाँ आएगा तो एक्स माइनस 1 इसके साथ काट जाएगा, एक्स माइनस 2 क्रॉस होकर इधर आएगा तो एक्स माइनस 2 भी कट जाएगा, तो ये एक्स माइनस 3 क्लास होगी इधर आएगा तो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 भी कट जाएंगे। तो नीचे से दोनों एलसीएम वाले एक पोजीशन में हैं, ये सेम है, इक्वल हैं, तो कट जाएंगे। तो ये तीनों भी कट गए इन तीनों के साथ। तो ऊपर क्या रह गया? एक्स इज इक्वल टू ए के साथ एक्स, ए के साथ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए के साथ ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 2x, अब माइनस 3 की वैल्यू माइनस 3 इंटू एक्स हो गया माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। बी के साथ क्या था? प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर,